हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका मित्तल एमएम। तो देखिए, आज जो मैं इस वीडियो में लेने जा रही हूँ या डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैं सेकेंड ईयर के लिए डिस्कस करने जा रही हूँ। और सेकेंड ईयर में चलता है मैथ 4। और मैथ 4 के मेरे चैनल पर PYQ अवेलेबल हैं और ये PYQ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं अगर आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो प्लेलिस्ट है वो है PYQ मैथ 4। अब इसके अंदर BAS 303 क्योंकि सिलेबस में माइनर से चेंज हुआ था, ये करंट के लिए, और KAS 302, KS 402 क्योंकि सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ब्रांच के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो चैनल पर 21-22 के दोनों सेमेस्टर के पेपर अवेलेबल हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो मैं जो लूँगी वो है 23-24 का। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी रिलेशंस लिख दिए हैं म्यू2, म्यू3, म्यू4 का इन टर्म्स ऑफ म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश एंड म्यू4 डैश। तो यहाँ पर इन रिलेशंस का हम यूज़ करेंगे और साथ में हमें स्क्यूनेस कुर्टोसिस निकालना है। तो स्क्यूनेस कुर्टोसिस जो हमारे डिपेंड है वो मोमेंट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गामा 1, दिस इज म्यू3 ओवर अंडर रूट म्यू2 क्यूब, और कुर्टोसिस के कॉरस्पॉन्डिंग यही फॉर्मूला बीटा 2 आ जाता है म्यू4 ओवर म्यू2 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 के इक्वल आती है तो आप कहते हैं मीजोकोटिक, लेस देन 3 आती है दिस इज प्लेटिकोटिक, और ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकोटिक। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो गामा 1 है इसमें अगर म्यू3 का साइन निगेटिव आता है तो आप निगेटिव लेके चलते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम ये मोमेंट्स, म्यू1 तो ऑलरेडी 0 है तो म्यू2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू2 इक्वल्स टू म्यू2 डैश आपके पास 20 है माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, और म्यू1 डैश का स्क्वायर हो गया 4, ये वैल्यू आपके पास आ गई 16। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं म्यू3, दिस इज म्यू3 डैश, और म्यू3 डैश है 40 माइनस का 3, म्यू2 डैश है इंटू 20, और म्यू1 डैश है इंटू 2 प्लस 2 इंटू म्यू1 डैश का स्क्वायर यानी कि 4। ये अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करके ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 64। अब हम निकालते हैं म्यू4 की वैल्यू, म्यू4 डैश दिस इज 50 माइनस 4 इंटू म्यू3 डैश आपके पास है 40, और म्यू1 डैश है इंटू 2 प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश है 20, और म्यू1 डैश का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 इंटू म्यू1 डैश की पावर 4, और म्यू1 डैश की पावर 4 ये जो आपके पास आ गया 16। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज 162। ये आपके पास सारे मोमेंट्स निकल कर आ गए। अब हमारे पास निकालना है, क्योंकि उसने कहा है कमेंट अपॉन द स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, तो सबसे पहले लेते हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये आपके पास है गामा 1 से आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज म्यू3 ओवर अंडर रूट म्यू2 का क्यूब। म्यू3 की वैल्यू मेरे पास निगेटिव है सो माइनस का 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू2 की वैल्यू है 16 सो 16 का होल क्यूब। आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास वैल्यू आएगी तो आपके पास म्यू3 का जो साइन निगेटिव है ये वैल्यू है माइनस का 1, तो आप इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, दिस इज निगेटिवली स्क्यूड डेटा। तो आपका कमेंट आ गया निगेटिवली स्क्यूड डेटा। निगेटिवली स्क्यूड डेटा, जब आप इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इसको ड्रॉ करें तो जो इसकी लॉन्ग टेल होगी वो लेफ्ट साइड होगी। अब हम निकालते हैं कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, दिस इज बीटा 2 की वैल्यू है आपके पास म्यू4 ओवर म्यू2 का स्क्वायर। म्यू4 की वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन में निकल के आई है वो है 162 ओवर म्यू2 का स्क्वायर यानी कि 16 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट का 632 विच इज़ लेस देन 3, और अगर बीटा 2 लेस देन 3 है इसका मीनिंग ये आपके पास कैसा कर्व होगा, दिस इज प्लेटिकोटिक।
मीनिंग फ्लैट होगा, ये कर्व कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो बस यही आपको इसमें कमेंट करना था। तो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल था। अगर मैं पार्ट बी देखूँ तो बहुत लेंदी है, पार्ट सी इसका सिंपल है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है, इफ x इज ए पॉइजन वेरिएट सच दैट px इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9 px इक्वल्स टू 4 प्लस 90 px इक्वल्स टू 6 फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने इस बार यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर ओवर फैक्टोरियल आर। अब उसने कहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन और वेरिएंस की बात करते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बोथ आर इक्वल एंड विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो मीन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू समीशन आर पी आर इक्वल्स टू लैम्डा। ये सारे डेरिवेशंस आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये आता है समीशन आर स्क्वायर पी आर माइनस म्यू स्क्वायर। एंड अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्डा के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में उसने एक दे दिया कि px2 इक्वल्स टू ए की इक्वेशन दी गई है। अगर इस इक्वेशन को आप मेनली देखें तो सिंपली आपको सॉल्व करके लैम्डा फाइंड आउट करना है और लैम्डा की वैल्यू से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गिवन इक्वेशन पे काम करते हैं। गिवन इक्वेशन में कहा गया px2 दिस इज इक्वल्स टू 9 px4 एंड प्लस 90 px इक्वल्स टू 6। तो फॉर्मूला आपके पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसे अप्लाई करते जाइए। e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r, और r की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। 9 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r, मतलब लैम्डा रेज टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मैं ओपन कर रही हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 90 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 6, 6 5 4 3 2 1। सिंप्लीफाई करते हैं। e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा से बोथ साइड e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, ये पावर 2 और ये रिमेनिंग पावर आपके पास बचा 4। 2 आपके पास है 2 2 2, ये कैंसिल आउट, और 3 से कैंसिल आउट ये किया, दिस इज 3। और यहाँ पर अगर आप देखें 5 इंटू 3 15 इंटू 6 90, तो 3 5 6 ये पूरा कैंसिल हो गया 90। तो रिमेनिंग क्या बचा 1 इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड बचा आपके पास 3/4 और लैम्डा की पावर रिमेनिंग है 2, और यहाँ से आपके पास बचता है 1/4 और लैम्डा रेज टू द पावर 4। इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो लैम्डा रेज टू द पावर 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के फैक्टर इजीली पॉसिबल है। तो इसके अगर आप फैक्टर कर लें तो ये जो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की बात करूं तो ये इमेजिनरी आएगी जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लैम्डा की वैल्यू सिर्फ इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी और लैम्डा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। पॉजिटिव वैल्यू ऑप्ट करेंगे, मीन वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली ये कहा था कि लैम्डा ही निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन और वेरिएंस, मीन इक्वल्स टू वेरिएंस इक्वल्स टू लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 1। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की उसने बात करी, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो ये भी आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। सो सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह से एक तरह से क्वेश्चन था, बस आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास किस तरह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है दिस, mean life of 10 motors was found to be 1450 hours with standard deviation 423 hours. A second sample of 17 motors chosen from a different batch showed a mean life of 1280 hours with a standard deviation of 398 hours. Is there a significant difference between the mean of two samples or t.05
मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो क्वेश्चन आपका टी टेस्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल बना दी कि 2 सैंपल गिवन है, जिसमें फर्स्ट सैंपल का साइज 10 है, सेकंड सैंपल का साइज 17 है, फर्स्ट सैंपल का मीन 1450 है, सेकंड सैंपल का मीन 1280 है, फर्स्ट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये पूछा गया है। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या लेके चल रहे हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स, मतलब दोनों सैंपल्स के मीन बराबर हैं, x1 बार इक्वल्स टू x2 बार। अब क्योंकि टी टेस्ट लगाना है तो टी टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। अब s की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो s निकालने के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो चलिए s निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू, अब यहाँ पर n1 का जो सैंपल साइज है वो आई थिंक जो गिवन है वो है 10, तो ये आपके पास आ गया 10 इंटू S1 आपके पास है 423 का होल स्क्वायर प्लस n2 है आपके पास 17, S2 की वैल्यू 398 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो 27 ये हो गया माइनस 2, मतलब 25 ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 423.422। अब ये वैल्यू आप इसकी हेल्प से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो x1 बार की वैल्यू है 1450 माइनस 1280 डिवाइडेड बाय 423.22 अंडर रूट 1/n1, सैंपल साइज है 10 प्लस 1/17। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है निकल के ये वैल्यू आती है 1.00743। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए उसने टैबुलेटेड वैल्यू आपको क्या दी है, टैबुलेटेड वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.13 दी गई है और हमारी वैल्यू 1.00 आ रही है, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है हमारे पास, और नल हाइपोथेसिस जो हमने लिया हुआ है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो हमारे पास जो टैबुलेटेड वैल्यू है ये आपके पास है 2.13। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू, इसका मीनिंग हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। और हमने नल हाइपोथेसिस लिया क्या था, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो उसने यही पूछा है क्या दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपके अकॉर्डिंग नो, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स। तो इस तरह से सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस थे सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो मुझे नज़र आया, बाकी जो क्वेश्चन आपके 3rd 4th 5th यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग है वो थोड़े शॉर्ट हैं। तो चलिए इसके बाद हम लेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस। चलिए तो नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, दोनों ही यूनिट 1 के पार्ट हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्वेश्चन है आपके पास नॉन लीनियर PDE, जिसका सॉल्यूशन आप करते हैं बाय यूजिंग चारपिट मेथड। तो चलिए सबसे पहले यही लेते हैं। गिवन इक्वेशन जो आपको गिवन है यहाँ से आप f फंक्शन बना लो, तो f फंक्शन आ गया px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे ही पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के रख लीजिए। तो सबसे पहले fx निकाल लेते हैं, fx की वैल्यू p, fy मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, दिस इज q, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p x माइनस q एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, ये आपके पास आ गया y माइनस पी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z की कोई टर्म ही नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपने इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। नेक्स्ट हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर चारपिट मेथड। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। dp अपॉन ये आपके पास आ गया fx, और fx की वैल्यू आपके पास है p प्लस p इंटू fz 0 है, दिस इज इक्वल्स टू dq अपॉन fy इज q प्लस q इंटू fz, और fz की वैल्यू 0, दिस इज dz अपॉन माइनस का pfp, और fp की वैल्यू आपके पास है x माइनस q माइनस का q
एफ क्यू, दिस इज वाई माइनस पी, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस का एफ पी आ गया एक्स माइनस क्यू, दिस इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस का एफ क्यू मीनिंग वाई माइनस पी। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को देखें तो इक्वेशन आपके पास आ गई डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन पी एंड क्यू, तो आप इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लें। लॉग पी इक्वल्स टू लॉग क्यू प्लस लॉग सी वन। तो यहाँ से p इक्वल्स टू आपके पास दिस इज क्यू सी वन, ये वैल्यू आ जाती है, दिस इज p। तो इसे डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर, यहाँ डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आपके पास रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखते हैं दिस इज पी एक्स, और p की वैल्यू आपके पास आ गई क्यू सी वन एक्स प्लस क्यू वाई, दिस इज इक्वल्स टू p की वैल्यू फिर से क्यू सी वन इंटू क्यू। बोथ साइड से अगर आप q कैंसिल कर लें तो दिस इज सी वन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी वन क्यू। यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी q इक्वल्स टू सी वन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी वन, दिस इज q। अब आपके पास q भी आ गया, q को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं p की। तो चलिए ये वैल्यू आपके पास p की वैल्यू आपके पास ये निकल आ जाएगी, दिस इज p इक्वल्स टू क्यू सी वन, q की वैल्यू है सी वन एक्स प्लस वाई अपॉन सी वन इंटू सी वन, तो सी वन से सी वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास p इक्वल्स टू आ गया सी वन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू p और q दोनों ही निकल आए। तो अब सॉल्यूशन निकालना इजी है, तो हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप 4 पिट में सॉल्यूशन निकालते हैं। सो डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, पी डी एक्स मतलब सी वन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू की वैल्यू सी वन एक्स प्लस वाई अपॉन सी वन इंटू डी वाई। यहाँ से अगर आप देखें तो C1 की वैल्यू को आप C1 को एलसीएम ले सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड अपने ट्रांसफ़र कर लें, तो C1 DZ इक्वल्स टू C1 x प्लस वाई, कॉमन फैक्टर है ये मैंने बाहर ले लिया, और C1 इसका एलसीएम लिया था तो ये बन गया C1 DX प्लस DY। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आपको अगर z चाहिए तो मुझे बोथ साइड इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ c1x प्लस वाई। ये जो टर्म है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ c1x प्लस वाई, तो c1x प्लस वाई ये रखा, इसका डेरिवेटिव ये रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ x dx मतलब x ये रखा, इसका डेरिवेटिव ये रखा, तो आप इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, सो c1z दिस इज इक्वल्स टू c1x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट c2। ये आपने एनी कांस्टेंट c2 ले लिया, तो चाहे तो आप c1 c2 की जगह कोई और कांस्टेंट भी ले सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप अपने सॉल्यूशन को यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिपेंड्स था 4 पिट मेथड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब बी पार्ट देखिए किस से पूछा गया है, इसमें कहा है सॉल्व पी डी ई डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, दिस इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड फंक्शन है कॉस ax प्लस वाई का, मतलब cos 2x प्लस वाई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें निकालते हैं CF प्लस पी आई, तो क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ते हैं z इक्वल्स टू CF प्लस पी आई। तो क्वेश्चन करने के 2 पार्ट होंगे, CF और पी आई। CF की निकालने के लिए आप राइट हैंड साइड को 0 बना लें, मैंने राइट हैंड साइड को 0 बना दिया। अब निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d को m से रिप्लेस कर लो, d डैश को 1 से रिप्लेस कर लो, और z को भी 1 से रिप्लेस कर लो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो चलिए फैक्टर करते हैं। दिस इज m स्क्वायर प्लस 3m माइनस का 2m माइनस का 6 इक्वल्स टू 0,
m अगर कॉमन ले लें तो m+3 आपके पास ये आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लें तो m+3 ये आ गया। तो यहाँ से आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए m+3 एंड m-2 इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूट्स आ गए, दिस इज m इक्वल्स टू 2 एंड -3। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखते हैं, CF इक्वल्स टू F1। CF लिखने का क्या तरीका है, दिस इज F1 y प्लस mx। m की वैल्यू रखते जाओ तो y प्लस m की वैल्यू आपके पास है, दिस इज 2x प्लस F2 y माइनस 3x। ये आ गया इसका CF का पार्ट, जिसे मैंने डाल दिया इक्वेशन A। अब मैं नेक्स्ट निकालती हूँ PI। तो PI की कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या है, 1/FD d डैश इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन। राइट हैंड साइड फंक्शन है आपके पास cos ax प्लस वाई का, और FD d डैश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है d² प्लस d डैश माइनस का 6d डैश स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास अगर आप करना चाहें तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ाया गया है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ फंक्शन ऑफ ax प्लस by, या फिर आप इसके अंदर ले सकते हैं साइन और कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग। ax प्लस by लेने में आप d को रिप्लेस करते हैं a से और d डैश को रिप्लेस करते हैं b से। दूसरा क्या तरीका है, आप यहाँ पर जब आपको हो सकता है इस तरह से पढ़ाया गया हो, साइन या कॉस का फंक्शन है तो d² को रिप्लेस कर लीजिए -a² से, d डैश को रिप्लेस कर लीजिए -ab से, या d डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर लीजिए -b² से। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने d को यहाँ पर रिप्लेस किया a से, और a की वैल्यू 2 है, d डैश को रिप्लेस किया 1 से। तो यहाँ पर अगर आप देखें, रफली भी चेक कर सकते हैं, d² की वैल्यू हो गई 4, d डैश की वैल्यू हो गई प्लस का 2 माइनस का 6, ये 0 बनेगा, मीनिंग यहाँ पर बनता है केस फेलियर। केस फेलियर है तो आपने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया 1/, और इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू d डैश। मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करते हैं तो 2d प्लस d डैश। अब आपके पास ये रह गया cos 2x प्लस वाई, फिर से ax प्लस by का फंक्शन है तो वैल्यू हम रिप्लेस कर लेते हैं 1/2 इंटू 2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई 5। जैसे ही रिप्लेसमेंट करते हैं इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। कितने टाइम इंटीग्रेशन करना है, तो जो आपने रिप्लेसमेंट यहाँ किया है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो एक बार इंटीग्रेशन cos 2x प्लस वाई के प्लेस पर आप u कंसिडर कर लें, कोई और वेरिएबल ले लें, दिस इज cos u du, और cos का इंटीग्रेशन आ गया sin u, तो x/5 दिस इज sin u, तो इसके PI की वैल्यू आ गई x/5 sin 2x प्लस y। ये आ गया B पार्ट। अब फाइनल आंसर लिखना है तो a प्लस बी आप कर दें, CF प्लस PI। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास आ गया z इक्वल्स टू F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस 3x प्लस PI x/5, दिस इज साइन 2x प्लस y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल आया था, 4 पिट भी इजी रहा, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, और सेकंड पार्ट उससे भी ज़्यादा इजी था क्योंकि उसने डायरेक्टली होमोजीनियस पूछा था और रिड्यूसेबल भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यूनिट 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जहाँ हम वेरिएबल और सेपरेबल मेथड पढ़ते हैं डिफरेंट हीट, वेव, लैपलेस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ, a tightly stretched string fixed end points x equals to 0, x equals to 2 is initially in a position given by sine cube pi x by 2. It is released from rest. It is released from rest मतलब इनिशियली वो रिलीज की जाती है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट y x t। क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ कुछ स्टेप इसलिए डायरेक्टली लिखे हैं, बहुत बार रिपीटिशन आया है, और हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली, उसने कहा x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0 पर फिक्स है, तो आप x एक्सिस y एक्सिस ले लें, और जो ओरिजिन है उसे x इक्वल्स टू 0 फिक्स किया और x इक्वल्स टू 2, तो सिंपली कहूँ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 है। अब इनिशियली उसने कहा कि इस पोजीशन में है साइन क्यूब पाई एक्स बाय 2 इनिशियली है, इसलिए t इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू गिवन है, एंड रिलीज्ड
फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली वेलोसिटी भी ज़ीरो है। इन कंडीशन की हेल्प से आप सबसे पहले इसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। तो मैंने इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन लिख दी। बाउंड्री कंडीशन एंड पॉइंट पर है, फर्स्ट एंड पॉइंट है 0, तो 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, तो y x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 0, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर आते हैं एंड पॉइंट, दूसरा है x इक्वल्स टू 2, तो 2 पर y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये दोनों आपके पास हैं बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन है वेलोसिटी 0 है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सो डेल y ओवर डेल t 0 एट t इक्वल्स टू 0, और इनिशियल पोजीशन गिवन है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन गिवन है साइन क्यूब पाई x बाई 2, तो दो इनिशियल कंडीशन है। अब सबसे पहले जब आप एग्जाम में काम करेंगे, सबसे पहले लिखिए 1D वेव इक्वेशन। उसने डिस्प्लेसमेंट को y के टर्म्स में पूछा है, तो डेल 2y ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर। जब आप इसे वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है आप उसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। yxt इक्वल्स टू c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt, c3 cos px एंड c4 sin px, डायरेक्टली सॉल्यूशन लेकर चल सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन पर एक एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते जाइए। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है y0t, y0t मतलब x इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। दोनों कंडीशन को जब आप अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो y के प्लेस पर 0 और फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो t पर डिपेंड है, तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखा। सेकंड ब्रैकेट में जहां भी x है उसे 0 से रिप्लेस करेंगे, तो साइन 0 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ रिमेनिंग क्या बचेगा c3, तो कंक्लूजन आ गया c3 इक्वल्स टू 0। जो भी आप कंक्लूजन निकालें उसे अपने सॉल्यूशन में अपडेट करते जाएं। तो C3 की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो इस सेकंड ब्रैकेट में ओनली C4 बचेगा, तो मैंने सॉल्यूशन अपडेट कर दिया yxt। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखा, सेकंड ब्रैकेट से सिर्फ बचा c4 sin px, और बाउंड्री कंडीशन 1 का रोल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं बाउंड्री कंडीशन 2 पर। बाउंड्री कंडीशन 2 है सेकेंड एंड पॉइंट पर, जो कहता है y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 2, तो सेकेंड एंड पॉइंट है 2 पर, जहां डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो जो भी आपने सॉल्यूशन अपडेट किया है उसमें y के प्लेस पर आपने 0 पुट किया, और अपने पूरे सॉल्यूशन में जहां भी x है उसे 2 से रिप्लेस कर दें। तो देखिए ये आपके पास बनेगा c4 साइन p इंटू 2, बाकी का ब्रैकेट एज इट इज कॉपी किया। अब आपको यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉन करना है, c4 0 होगा या साइन 2p 0 होगा। तो c4 को तो 0 नहीं कह सकते, क्योंकि c4 0 कहते के साथ ही आपका पूरा सॉल्यूशन ही 0 में कन्वर्ट हो गया, तो c4 के पास तो कोई चॉइस नहीं है 0 होने की। तो आपके पास क्या कंक्लूजन होगा, साइन 2p इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू साइन n पाई। तो p की वैल्यू आपने निकाल ली n पाई बाई 2। अब जो भी आपने कांस्टेंट निकाला है फिर से अपने सॉल्यूशन में p को रिप्लेस करते जाइए। तो 3 प्लेस पर p रखा है, p की वैल्यू n पाई बाई 2 रिप्लेस करके अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर लें, और सॉल्यूशन आ जाएगा yxt। ये नया सॉल्यूशन आ गया जहां पर आपने p को अपडेट कर दिया n पाई बाई 2। तो देखिए मैंने जहां पर भी p था उसे n पाई बाई 2 से अपडेट कर दिया, ये आपके पास आ गया न्यू सॉल्यूशन। अब दोनों बाउंड्री कंडीशन खत्म हो गई, अब बारी आती है इनिशियल कंडीशन की। तो इनिशियल कंडीशन सबसे पहले मेरे पास है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0 पर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, डेल y ओवर डेल t। इसका मतलब जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t में x के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर एज इट इज रहेगा। तो चलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, c1 कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन n पाई सी टी बाय 2, और t का कोफिशिएंट आ गया n पाई c बाय 2। फिर cos का डेरिवेटिव c2, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos n पाई सी टी बाय 2, और t का कोफिशिएंट है n पाई c बाय 2। ये डिफरेंशिएट कर लिया। अब कंडीशन अप्लाई करिए। कंडीशन है डेल y ओवर डेल टी 0, तो डेल y ओवर डेल टी तो 0, और जहां भी t है उसे 0 से रिप्लेस कर दो। तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा c4 साइन n पाई x बाय 2। सेकेंड में आपको t को 0 से रिप्लेस करना है, तो जैसे ही t को 0 से रिप्लेस करोगे ये तो 0 में कन्वर्ट। सेकेंड पार्ट से आंसर मिलेगा, दिस इज c2 n पाई c बाय 2 cos 0 आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से कंक्लूजन मिल गया कि देखिए भाई c2 की वैल्यू क्या निकल आई, 0। तो जैसे ही c2 की वैल्यू 0 निकलेगी तो आपके पास जो सॉल्यूशन है अपडेटेड सॉल्यूशन, इसके अंदर आप c2 की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो अब आपके पास सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, एक c4 वाली एक c1 वाली। तो इस सॉल्यूशन को मैंने अपडेट करके लिख दिया, c2 की वैल्यू 0 इसमें पुट करी, तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म आ गई, c4 साइन
एन पाई एक्स बाई टू C1 कॉस एन पाई CT बाय 2। अब आपके पास सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन बची है। इससे पहले आप इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे C4 और C1। C4 और C1 को कंबाइंड करके आप लिख रहे हैं Bn। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है, समेशन अप्लाई कर दिया तो समेशन Bn, बाकी की टर्म एज इट इज मैंने कॉपी कर दी, साइन एन पाई एक्स बाई टू कॉस एन पाई CT बाई 2। ये आपके पास बन गया इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब लास्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। जो लास्ट कंडीशन हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y(0) की वैल्यू क्या गिवन है, साइन क्यूब पाई एक्स बाय 2। तो साइन क्यूब गिवन है पाई एक्स बाय 2 और मुझे साइन एन पाई एक्स बाय 2 यहाँ नज़र भी आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल है, मैं बाय कंपैरिजन इसका आंसर निकाल सकती हूँ। मुझे इसमें कोई फॉरियर सीरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस साइन क्यूब को थोड़ा सा चेंज करना होगा। साइन क्यूब को चेंज करने के लिए साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ करिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्वेश्चन में साइन क्यूब की बात की गई है तो यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल ली, 3 sin x माइनस का साइन 3x बाय 4। अब अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, साइन क्यूब पाई एक्स बाय 2 तो फॉर्मूला है 3/4 इंटू साइन एक्स, तो 3/4 इंटू साइन एक्स। एक्स क्या है, पूरा एंगल है, पाई एक्स बाय 2। माइनस का नेक्स्ट टर्म है 1/4 तो 1/4, फिर एंगल है साइन 3x तो आपके पास एंगल आ गया 3 पाई एक्स बाय 2। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है। तो जो आपने अभी मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनाया है, इस कंडीशन को आप इसके अंदर अप्लाई करिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं। y(0) मतलब t की जगह 0 आप रखें तो y(0) की वैल्यू है आपके पास 3/4 साइन पाई एक्स बाय 2 माइनस का 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाय 2 इक्वल्स टू t की वैल्यू 0 रख रहे हो तो cos 0 तो ये बन गया 1। इधर यहाँ पर आपके पास बचा समेशन Bn साइन n पाई एक्स बाय 2। अब Bn कहाँ से स्टार्ट है, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, इसे ओपन कर लो, B1 साइन पाई एक्स बाय 2, आगे बढ़ते जाओ, n की वैल्यू 2 तो B2 साइन 2 पाई एक्स बाय 2, n की वैल्यू 3 रख लोगे, B3 साइन 3 पाई एक्स बाय 2 और अप टू सो ऑन लगा के छोड़ दिया। अब दोनों साइड कंपैरिजन करते हैं, साइन पाई एक्स बाय 2 साइन पाई एक्स बाय 2, बोथ साइड से कंपैरिजन किया तो B1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। अब आप आगे चलो, साइन 2 पाई एक्स बाय 2, इधर कुछ नहीं है तो ये आ गया B2 की वैल्यू 0। साइन 3x पाई बाय 2, 3 पाई एक्स बाय 2, यहाँ है साइन 3 पाई एक्स बाय 2 तो इसका कोफिशिएंट क्या है B3, B3 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। अब क्योंकि ये तो अप टू इन्फिनिटी सीरीज है, इसके आगे के कोई कोफिशिएंट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके आगे B4 B5 अप टू जहाँ तक भी जा रहा है ये सारे कोफिशिएंट क्या है, 0। तो फाइनल आंसर में मुझे सिर्फ 2 ही कोफिशिएंट मिल रहा है, वो है B1 और B3। अब सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को अपडेट करने के लिए मुझे सिर्फ B1 और B3 की वैल्यू ही रिप्लेस करनी है। तो मेरे पास मोस्ट जनरल सॉल्यूशन समेशन की फॉर्म में है, आप इसे समेशन को ओपन करके लिख लो। n की जगह 1 लिखोगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी B1 साइन पाई एक्स बाय 2 कॉस पाई CT बाय 2। n की जगह 2 रखो तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी B2 साइन 2 पाई एक्स बाय 2 कॉस 2 पाई CT बाय 2। n की जगह 3 रख लो इसके अंदर तो B3 साइन 3 पाई एक्स बाय 2 कॉस 3 पाई CT बाय 2। और जो भी आपने कांस्टेंट निकाले हैं इसमें अपडेट कर दो तो B1 की वैल्यू आ गई 3/4 साइन पाई एक्स बाय 2 कॉस पाई CT बाय 2। B2 0 है, B3 की वैल्यू अपडेट कर दो माइनस का 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाय 2 कॉस 3 पाई CT बाय 2। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।